बोलिए धनंजय गिरी जी। पूजा जी, मुस्लिम आरक्षण का ये मुद्दा उठाकर बस भटकाने की कोशिश है ना, चुनाव के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। मैंने सुन लिया। हाँ पूजा जी, जो शर्तों के सामने सर झुकाए वो क्या मुंह लेकर शिवाजी को मुंह दिखाए? जो शर्तों के सामने कभी नहीं झुके वो शिवाजी, वो वीर शिवाजी, उनके सामने क्या मुंह लेकर जाए? जो शर्तों के सामने शर्मसार होकर खड़ा हो जाए, वो किस मुंह से शिवाजी की विरासत पर बात करे? वो किस मुंह से शिवाजी की विरासत का सम्मान करेगा जो शर्तों के आगे शर्मसार होकर खड़ा होगा? दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस दलित, वंचित और पिछड़ों की पीड़ा को महसूस किया था और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण को आज सत्ता की सूली पर कांग्रेस चढ़ा रही है। बाबा साहब आज फिर पराभूत होते नजर आ रहे हैं। गरीबों का आरक्षण, दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अन्य को बांटना एक खतरनाक खेल है कांग्रेस का। 10% आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया जाएगा, क्या यह संविधान में लिखा हुआ है? राहुल बाबा जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, जो भीतर से सादा है, जो राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा है? अगर बाबा साहब समझते कि हाँ धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए तो उसकी व्यवस्था की होती, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की होती। लेकिन धर्म के आधार पर सिर्फ कुछ सीटों के लिए, कुछ सीटों के लिए, कुछ सीटों के लिए, अरे कुछ सीटों के लिए। पूजा जी, आपको मैंने भरपूर वक्त दिया, आपको मैंने दिया। पूजा जी दिस इज टू मच, पूजा जी दिस इज टू मच, पूजा जी दिस इज टू मच। 10% आरक्षण, बात पूरी कीजिए किशोर जी। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं प्लीज। अरे इनको मालूम नहीं है, बोले जाते। कोई बात नहीं, जब आपको मौका दूंगी तब आप बोलिएगा। कुछ नया लाए बोल रहा हूँ ना, कुछ नया लाए। ये आप ही के जरिए पूरी डिबेट नहीं कर सकती ना, आपके सहयोगी भी हैं, उनके पास भी जाना है। धनंजय जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। पूजा जी 10% आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया जाएगा, क्या संविधान में लिखा हुआ? अगर संविधान में लिखा हुआ नहीं तो कांग्रेस का नया खेल क्या है? ये कहा सीटों को जीतना। अभी तो कल पत्र आया। उलेमा बोर्ड ने पूरी लिस्ट थमाई है और पब्लिक में है, सोशल मीडिया में ट्रेवल कर रहा है कि कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ये सोशल मीडिया में है। मुस्लिम गरीब हो सकते हैं, इनके लिए अच्छी योजनाएं चलाइए, इनके लिए अलग व्यवस्था की जाए, केंद्र की सरकार भी इनके लिए काम करे, फिर आरक्षण की बात क्यों? कांग्रेस सोने की थाली में 56 भोग परे से मुसलमानों को मुहैया कराए, पर दलितों के आरक्षण पर छीना झपटी न करे। दलितों का आरक्षण छीनने का जो काम कर रही है, देश को प्यार करने वाले को प्रतिबंध और तोड़ने वाले को पुरस्कार, ये कांग्रेस का आदत नहीं है स्वीकार। कांग्रेस संविधान की आरक्षण की बात करती है तो आप कहते हैं कि जात पात की राजनीति कर रही है। भाई बिना जात के आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? उसे तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है ना धनंजय जी। आप अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों, आप मदरसों के शिक्षकों का वेतन बढ़ा देते हैं, तो वो कोई राजनीति नहीं है? पूजा जी थोड़ा सुनिए तो सही। जातीय उत्थान और जातीय उन्माद, ये दोनों दो चीजें हैं। देयर इज अ बेसिक लाइन डिफरेंस। किसको जाति पिछड़ी हुई है तो उसको उत्थान करना और उसका जातीय गौरव बना करके उसका उन्माद फैलाना, ये दोनों दो बातें हैं। मुस्लिम आरक्षण की आग में महाराष्ट्र और राज्य जल रहा है, इसकी लपेट में आज पूरा देश सुलग रहा है। संविधान की प्रति लहराने से इनकी मंशा साफ हो गई है। महाराष्ट्र के दीक्षा ग्राम का दर्द फिर से उभर रहा है। बाबा साहब के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने कभी संघर्ष किया था, बाबा साहब संसद न पहुंचे, इसकी आवाज देश न सुने। कांग्रेस लगातार उन्हें चुनाव में हराती रही। कांग्रेस आज बाबा साहब के विचारों को पलीता लगाने का काम कर रही है। शिवाजी के सम्मान को और बाबा साहब के बलिदान को कांग्रेस शर्मसार कर रही है। और दूसरी बात, ये क्या से क्या हो गए देखते देखते। हिंदू हृदय साम्राज्य की विरासत को संभालने वाले आज कहां लौट रहे हैं, किसके चरणों में लौट रहे हैं? बूढ़ा बंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल, आप कहां है महाविकास अघाड़ी? देख रहे हैं ना तीनों में कितना डिफरेंस है। लगातार उद्धव चालीसा पढ़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है उनको। अरे कौन पूछ रहा है आपसे? कांग्रेस की रेस अलग है, आपकी रेस अलग है, आपको तो ठेस पहुंची है। कौन पूछ रहा है आपसे? हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले आज इस्लाम के सामने, मुसलमान के सामने और उनके अर्दियों के सामने आप लौट रहे हैं। किशोर जी तो अभी सलाह दे रहे थे ना, अभी तो आप देख समझा रहे थे उनको। देखिए वो उनकी पूरी बात आपने सुनी। पूरी कवायद क्या थी? पूरी कवायद थी कि उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं। इन्होंने कभी कहा था कि भाजपा को डबल डिजिट सीटें आएंगी तो मैं टीवी पर आना छोड़ दूंगा। भाजपा को डबल डिजिट सीटें आई, उद्धव जी के पास गए कि मैं छोड़ना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा कि 3 महीने रुक जाओ, पूरी दुकान ही बंद हो रही है, साथ दुकान बंद करेंगे, शटर एक साथ बंद करेंगे, तुम भी ताला लगा देना किशोर, मैं भी लगा दूंगा। ये किशोर जी ने खुद ही इसको अलग अलग चैनलों पर स्वीकार किया, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद होने की तैयारी है। जो तैयारी आपके गठबंधन में अजित पवार की पार्टी के लिए हो रही है, वही तैयारी की बात कर रहे हैं ना आप? पूजा वो आरक्षण पर, जातिगत जनगणना पर बिल्कुल आपके कटेंगे बटेंगे से किनारा करते नजर आते हैं। पूजा जी एक बात समझ लीजिए, घड़ी की बात आप घड़ी घड़ी नहीं लाइए।
घड़ी महाराष्ट्र के किस घड़ी क्या होगा वो देखते जाइए, लेकिन आप कांग्रेस की इस मुनाफक और मक्कारी को देखिए। आखिर देश के दलितों ने तो कांग्रेस ने क्या हित किया है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है दलितों से, इस देश के शोषितों पीड़ितों से? अजित पवार पर इतने दिनों बोलेंगे तो नहीं तो मुखौटे फिर लगा। मुद्दा बदल देते हैं। वाह धनंजय जी। पूजा जी, आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक आज उलेमा बोर्ड ने आपको चिट्ठी दी, 17 सूत्रीय मांगे रखी हैं। इस नापाक इरादे से ही कभी पाक का जन्म हुआ था, कभी हम खिलाफत आंदोलन के सामने झुके थे, खलीफा ने इस देश की विरासत को तोड़ा है, ये हमारे देश के टुकड़े हुए हैं। बोले धर्म के डॉक्टर आधार पर टीना यह देश कर्मवीर। बटा है, डॉक्टर धर्म टीना के देश पर यह कर्मवीर, देश बटा है और कांग्रेस ने दस्तखत धर्म के किए हैं। आधार पर आप देश को बांटने की तैयारी में कांग्रेस, और खुद